जब भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग और विद्रोह की बात आती है, अमूमन लोग 1857 के गदर की बात करते हैं। लेकिन आज से तकरीबन 78 साल पहले 18 फरवरी 1946 के दिन एक ऐसे विद्रोह की नींव रखी गई जिसने भारत को आजाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई। बावजूद उसके इतिहास के पन्नों में इस विद्रोह को मुकम्मल जगह नहीं मिली। ये विद्रोह था रॉयल इंडियन नेवी के नौसैनिकों का, जिसे भारतीय इतिहास में बॉम्बे म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है। 1946 के इस नौसैनिक विद्रोह के बारे में तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ये तक कह दिया था कि हम गांधी के आंदोलन से निपट सकते हैं, लेकिन भारतीय नौसैनिकों की बगावत ने हमें समय से पहले भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आइए जानते हैं इस नौसैनिक विद्रोह का वो सच जिसे इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया गया। रॉयल इंडियन नेवी की हड़ताल ऐसे समय में हुई थी जब देश भर में भारतीय राष्ट्रवादी भावना अपने चरम पर थी। 1945 से 46 की सर्दियों में 3 हिंसक उतार चढ़ाव देखने को मिले। पहला, नवंबर 1945 में कलकत्ता में आजाद हिंद फौज यानी आईएनए के अधिकारियों के मामले की सुनवाई। दूसरा, फरवरी 1946 में दोबारा कलकत्ता में ही आईएनए अधिकारी राशिद अली को सजा और इसी महीने बॉम्बे में नौसैनिक विद्रोह। आईएनए अधिकारियों के प्रति अंग्रेजों के अपनाए सख्त रवैये ने भी नौसैनिक विद्रोह को मजबूत करने का काम किया। हालांकि नौसैनिक विद्रोह की भूमिका दूसरे विश्व युद्ध के समापन के दौरान ही बन गई थी। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने जंग लड़ने के लिए भारी तादाद में नौसैनिकों की भर्ती की, लेकिन युद्ध खत्म होते ही भारतीय नौसैनिकों को चाय में गिरी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। जो बचे उनके लिए स्थितियां बद से बदतर हो गई। अंग्रेज अफसर गाली देते थे और उनके खाने पीने और रहने के इंतजाम भी खराब थे। इन नौसैनिकों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता था। इन सब का असर ये हुआ कि सैनिकों में विद्रोह सुलगने लगा। इस विद्रोह की नींव भारतीय नौसैनिक बलाई चंद्र दत्त ने रखी। बलाई चंद्र दत्त पहले ही अंग्रेजों के बर्ताव से खार खाए थे। बलाई दत्त ने कैंटीन को रिक्रूटिंग सेंटर बनाया और विद्रोह की तैयारी शुरू कर दी। योजना के लिए 1 दिसंबर 1945 की तारीख चुनी गई। ये तारीख इसलिए क्योंकि तब 1 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता था। अगले दिन तय कार्यक्रम के अनुसार लोग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हर जगह ब्रिटेन के जले हुए झंडे फेंके हुए थे। हालांकि इस घटना को दबा दिया गया, लेकिन नौसैनिकों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। अगली घटना 18 फरवरी 1946 को नौसेना के सिग्नल्स प्रशिक्षण पोत आईएनएस तलवार पर हुई। अंग्रेजों की बदसलूकी और उनके खराब रवैये से गुस्साए नौसैनिकों ने 18 फरवरी को भूख हड़ताल कर दी, जो लगातार फैलती चली गई। विद्रोही बेड़ों में कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के झंडे एक साथ फहराए गए। धीरे धीरे नौसैनिकों की इस हड़ताल का असर देश के राजनीतिक मूवमेंट पर भी दिखाई देने लगा। 19 फरवरी के दिन ही कम्युनिस्ट पार्टी ने बंबई में आम हड़ताल बुलाई, जिसमें भारी तादाद में मजदूरों ने हिस्सा लिया। लेकिन मजदूरों को इन नौसैनिकों का समर्थन करना भारी पड़ा और मजदूर प्रदर्शनकारियों पर सेना और पुलिस की टुकड़ियों ने ऐसा क्रूर हमला किया जिसमें तकरीबन 300 लोग मारे गए। बॉम्बे में लगी ये चिंगारी पूरे देश में आग की तरह फैली और इसका असर कराची, कलकत्ता, मद्रास और विशाखापट्टनम के भारतीय नौसैनिक ठिकानों पर भी दिखाई देने लगा। यहाँ के नौसैनिकों ने भी हड़ताल शुरू कर दी। ब्रिटिश प्रशासन महज 2 दिनों के अंदर लगातार फैल रहे इस विद्रोह को दबाने के लिए तेजी से हरकत में आई। 20 फरवरी को विद्रोह को कुचलने के लिए सैनिक टुकड़ियां बंबई आ गई। यकीनन अंग्रेज इस काम में सफल हुए और उसी दिन विद्रोही नाविक जहाजों पर लौट गए।
हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से लौटने पर भी उनके साथ धोखा हो गया और सेना के गार्डों ने उन्हें घेर लिया। इस घटना का अगले दिन सभी नौसैनिकों ने विरोध किया और एक तरह से युद्ध के हालात पैदा हो गए। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि अंग्रेज अफसर एडमिरल गॉडफ्रे नौसेना को बमबारी कर नष्ट करने की धमकी देने लगा, जिसके बदले नौसैनिकों ने गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल को उड़ाने की धमकी दे दी। इस आंदोलन की आग से पूरी कांग्रेस और उसका शीर्ष नेतृत्व भयभीत हो गया। नौबत यहाँ तक आ गई कि विद्रोह को रोकने के लिए खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल को आगे आना पड़ा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार 23 फरवरी 1946 को नौसैनिक समर्पण के लिए तैयार हो गए और कई नाटकीय घटनाक्रमों के बाद इस विद्रोह को दबा दिया गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर हुए इस विद्रोह को आजादी के इतिहास में आज भी ठीक से याद नहीं किया जाता।